की वजह उनका बहुत बड़ा योगदान मैं मानता हूँ, मार्गदर्शक के तौर अच्छा, आपने मार्गदर्शन की बात करी, तो मार्गदर्शक का क्या रोल होता है यूपीएससी की तैयारी में? कैसे गाइड कर सकता कोई आपको? देखिए, गाय मार्गदर्शक का मेन रोल यही होता है कि आपको जो कंटेंट है वो बता दें। पढ़ना आपको खुद को है, मेहनत आपको खुद को करनी है। मार्गदर्शक बस इतना ध्यान रखे कि आप जब भी लो फील करें, आपको जब भी खुद पे सेल्फ डाउट हो या परेशानी में हो, तो मार्गदर्शक आपको वापस से ऊर्जा में भर दें। मेरे मार्गदर्शक ने यही किया कि मैं जब भी कोई 1 आध महीने में 1-2 बार जब मेरे को लगता था कि सेल्फ डाउट आते थे, तो मैं उनको फ़ोन कर लेता था और उनका जो भी मुझे मतलब मोटिवेट करने का तरीका था, वापस उसके बाद में मुझे लगता नहीं था कि सारे सेल्फ डाउट खत्म हो जाते थे। तो हम्म। ये एक रोल है कि आपको बताएँ कि आप क्या हैं, हम्म। आपकी अच्छी बातें बताएँ और आपकी जो पोटेंशियल है उसको बताकर आपको मोटिवेट करें। अच्छा रवि जी, आप खुद को मोटिवेट कैसे रखते थे? सब बहुत बड़ा सवाल है, बहुत लोग पूछते हैं। देखिए प्रशांत जी, ये तो सबके साथ ऐसा होता है कि कुछ लोग पूछते हैं कि मतलब आपको डिमोटिवेशन नहीं होता? सबके साथ डिमोटिवेशन होता है, सबको लो फील होता है, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जो आपकी मदद कर सकती है। हम्म। एक तो आपका लाइफ़स्टाइल है वो आप अच्छा कर सकते हैं, जो आप रेगुलर एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, मेडिटेशन और अच्छा फूड। ये तीनों चीज़ें अगर आप ढंग से अप्लाई करते हैं तो नेगेटिविटी आपको कम इफ़ेक्ट करेगी। दूसरा 2 या 3, 1, हम्म। 2, 3 इससे ज़्यादा नहीं, कुछ ऐसे मित्र हों आपके, जिनके साथ शाम को आप चाय पी सकें, थोड़ा बाहर घूम सकें, जिनके साथ बातें कर सकें, किसी हम्म। धड़ी पे बैठ के, तो वो आपका स्ट्रेस रिलीविंग होता है। तीसरा, आप खुद से सोचें कि आप क्या हैं? जैसे आपको आपने लाइफ़ में कोई भी अच्छा काम किया हो, जिसमें आपको प्रशंसा मिली हो, पुरस्कार मिले हों, तो उस मोमेंट को याद करें जब आपको डिमोटिवेशन हो। तो मेरा ये था कि मैं अपने पास्ट मोमेंट को स्कूल में मैंने कभी अच्छा किया, मैंने कहा नहीं मेरे में पोटेंशियल है, मैंने वहाँ अच्छा किया था, मेरे को ये प्राइज़ मिला। तो ये एक मेरा मेथड था खुद को मोटिवेट करने का। हम्म। और बाकी एक्सरसाइज, अच्छा खाना, मेडिटेशन ये मतलब मैं कंटिन्यूअली करता था, तो उतना नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित नहीं होता। ओके, आपने एक्सरसाइज की बात करी। HIIT वर्कआउट क्या है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, एचआईआईटी वर्कआउट मेरी मजबूरी का कारण था कि मेरी ये हॉबी बन गई थी। इसमें ये होता है कि आप हाई इंटेंसिटी पे कम इंटरवल पे बिना ब्रेक लिए, जैसे ब्रेक इसमें 10 से 15 सेकंड होते हैं, आप 30 सेकंड बहुत इंटेंसिटी से वर्कआउट करते हैं, फिर आप 30 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, 20 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, फिर 30 सेकंड, ऐसे आप 4-5 मिनट का सेशन लेते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं 2-3 मिनट का, फिर एक सेशन। हम्म। तो इसका मेन कारण ये था कि मेरे पास समय कम होता था, तो मैं सुबह उठ के या कभी शाम को, वैसे जनरली सुबह मैं उठते ही एक पार्क में जाके या कहीं भी या रूम पे भी, बिना कोई इंस्ट्रूमेंट रिक्वायरमेंट के एक रनिंग या फिर बहुत स्प्रिंट या फिर जो भी एक्सरसाइज के पुशअप्स वगैरह होते हैं, पुल स्क्वाट्स वगैरह, हम्म। तो वो एक 15 से 20 मिनट का एक कर लेता था, तो उससे मेरे को पूरे दिन मतलब एनर्जाइज़्ड रहा। तो ये मजबूरी मान लीजिए, चाहे इंटरेस्ट मान लीजिए, दोनों ने हेल्प की है मेरी यूपीएससी में, क्योंकि कम समय में आपको बहुत अच्छे से एनर्जाइज़्ड कर देती है ये। मतलब जिम जाने वाले भी निकाल सकते हैं यूपीएससी, है ना? देखिए, जिम तो नहीं जाता था मैं, लेकिन हाँ, ये है कि एक नॉर्मल एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। जिम जाना बुरा नहीं है, आप जिम जाके ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत बॉडी बॉडी टोले-शोले बना लो। जिम जाने का रिक्वायरमेंट इतना ही है कि आप पढ़ाई के लिए वो मदद करे, वो काम कर लो। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन आपका सही रहेगा, आपका ब्रेन सही फंक्शन करेगा और एक्सरसाइज करने के बाद में इंसान को ये लगता है कि आज एक्सरसाइज की है तो खाना भी अच्छा ही खा लेता हूँ, कुछ बाहर का फास्ट फूड ना ही खाऊँ तो ठीक रहेगा। तो ओके ओके। ये कुछ बातें हैं जो मदद करती हैं। ओके ओके, तो रवि जी, थोड़ा यूपीएससी की जर्नी के बारे में बात करते हैं। आपने तैयारी कब स्टार्ट करी और कितने अटेम्प्ट का ये सफर था? मैंने तैयारी स्टार्ट की थी 2017 के आसपास और 17 के अंत में, और 18 में पहला अटेम्प्ट किया था, जिसमें मेरे को इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस मिला था 337वीं रैंक पे। 19 में 317 रैंक अपग्रेड हुई, 20 रैंक, और फिर इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस में आया और 20 में मेरा प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं हुआ था। 21 में दोबारा दिया और हम्म। इस बार 18th रैंक। अच्छा, आपने बोला 20 में प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया था, तो हाँ जी। मैंने बहुत लोगों से ऐसा सुना था जो वेटरन्स थे कि 19-20 के बाद से यूपीएससी के जो प्रीलिम्स है वो बहुत हुँ, अनकन्वेंशनल अनकन्वेंशनल होता जा रहा है। तो इसके हुँ। बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे उसको टैकल किया? यूपीएससी का प्रीलिम्स है, वो यूपीएससी की ये एक प्रयास रहता है कि वो सारों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड रखे। मतलब किसी भी प्रकार के मटेरियल से वो ना आकर एक बहुत बेसिक सामान्य अध्ययन की चीजें हैं। जैसे प्रेशर कुकर से
संबंधित सवाल आ रहे हैं, जो बहुत बेसिक हम देखते हैं, मच्छर मारने के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग करते हैं, जो बेसिक चीजें हैं, यूपीएससी का ध्यान इन पे जा रहा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी एक इंस्टीट्यूट के मटेरियल के बजाय वो सारों को ऐसे जगह से पेपर सेट करे। तो मेरा इसमें यही है कि जो बेसिक है आपके सब्जेक्ट, वो आप बिल्कुल स्ट्रोंग रखें। जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, ये मतलब इन पे अगर आप अच्छे से पकड़ रखेंगे तो कितना ही अनकन्वेंशनल पेपर आ जाए, आपको प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। और अगर आप बहुत नए-नए मटेरियल की खोज में लगे रहेंगे कि इससे पिछली बार इस किताब से एक क्वेश्चन आया था, मैं एक किताब पढ़ लेता हूँ, तो ये एक अच्छा निर्णय नहीं होगा। ओके ओके, मतलब हाँ मटेरियल जी। के पीछे नहीं भागना है। जो बेसिक किताबें हैं, जो एनसीईआरटी है, जो स्टैंडर्ड बुक हैं, जो सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनको बार-बार रिवाइज कीजिए। बजाय कि आप कोई रेडीमेड किसी मटेरियल के पीछे जाएँ, क्योंकि बेसिक किताबें हैं वो बाइबल हैं यूपीएससी की, मतलब और यूपीएससी उन्हीं से पूछता है। हाँ, एनसीईआरटीज। एनसीईआरटीज़ आप पढ़ें। रवि जी, आपने मॉक्स का क्या कैसे लगाए थे, कितने लगाए थे, क्या मॉक्स का क्या रोल होता है, और अगर मॉक्स में मार्क्स कम आ रहे हैं या बहुत लोग पैनिक कर जाते हैं या मतलब ज्यादा आ रहे हैं तो बहुत खुश हो गए, तो उसको कैसे हैंडल करना है? मॉक्स आप किस मॉक से रिलेटेड बात करें? इंटरव्यू से रिलेटेड या फिर वैसे टेस्ट सीरीज जो हम टेस्ट लिखते हैं? प्रीलिम्स के मॉक्स की। प्रीलिम्स तो जनरली मैं क्या करता था, मार्केट में कुछ मिल जाते थे तो वहां पे मैं लगा लेता था। देखिए, मार्क्स कम आते हैं तो जनरली किसी भी विद्यार्थी को बुरा लगता है, और मैं कोई अपवाद नहीं हूँ उसमें। लेकिन ये है कि इसमें एक बात आप खुद को समझा सकते